हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 यहाँ पे जो हमें कैरेक्टर्स हैं वो दे रखे हैं और हमें बोला है कि दीज अबव कैरेक्टर्स आर सीन इन। तो यहाँ पे ये जो अबव कैरेक्टर्स है वो हमें किस में देखने को मिलता है, वो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन 1 इज आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन 2 इज साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन 3 इज क्राइसोफाइट्स एंड ऑप्शन 4 इज डायनोफ्लैगेलेट्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। The key concept of this question is Monera and Protista। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लिखा है यूनिसेल्युलर कोलोनियल फिलामेंट मराइन और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। कैरेक्टर 2 इज colonies are surrounded by gelatinous sheath. 3 some can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts, and 4 is they often form blooms in polluted in water bodies। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन वाइज चेक करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे दे रखा है आर्कीबैक्टीरिया। तो यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया होते क्या है, तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विच आर बेसिकली एंशियंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। दे आर एंशियंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, और ये जो एंशियंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर एंशियंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया which are living in extreme environment। they live in extreme environment। तो यहाँ पे ये extreme environment में रहते हैं, और ये जो ancient group of bacteria होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं they are characterized। तो यहाँ पे ये किससे इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम लोग बोलें या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेल वॉल। तो यहाँ पे ये कैरेक्टराइज होते हैं फॉर पोजेसिंग अ सेल वॉल, एंड इनका जो सेल वॉल होता है इसमें यहाँ पे एब्सेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो यहाँ पे ये जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पे यही है कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पोजेसिंग अ सेल वॉल, और इस तरह का सेल वॉल जिसमें कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो एब्सेंट होता है। दीज आर आर्कीबैक्टीरिया। उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन 2 में हमें दे रखा है वो है साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। दीज आर नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। These are thousands of you bacteria which are also known as true bacteria। तो यहाँ पे इनको किस तरह से हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर characterized by the presence of rigid cell wall। तो यहाँ पे rigid cell wall जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। they have a rigid cell wall, और यहाँ पे अगर मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजुला जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इफ मोटाइल अ फ्लैजुलम इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो फ्लैजुला होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें पिगमेंट्स होते हैं विच आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं दे हैव पिगमेंट्स सिमिलर टू हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स के जैसे इनमें हमें पिगमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो पिगमेंट होता है जो हमें हायर प्लांट्स की तरह देखने को मिलता है वो होता है क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है वो प्रेजेंट होता है जो हमें हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के। अगर हम लोग यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के अदर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे आर फाउंड इन, ये किस तरह से पाए जाते हैं इन नेचर, तो दे आर यूनिसेल्युलर, they are unicellular, they are colonial, they are unicellular, they are colonial, they are also filamentous, they are also filamentous, some are filamentous forms, they are freshwater, they are found in freshwater, they are also found in marine or terrestrial, they are also found in marine or terrestrial forms। तो marine और terrestrial forms में भी ये देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे जो इनकी कॉलोनीज होती हैं, द कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीट। यहाँ पे जो इनकी कॉलोनीज होती हैं, दे आर सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीट। दे आर सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीट। तो यहाँ पे जो इनकी कॉलोनीज होती है, दे आर सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीट इन साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट दे आर सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीट। यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। तो जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उनमें ये ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस देखें तो हमारा वैसे तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स दे रखे हैं वो साइनोबैक्टीरिया से मैच कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखें तो आता है क्राइसोफाइट्स। तो यहाँ पे ये जो क्राइसोफाइट्स हैं, यहाँ पे ये जो क्राइसोफाइट्स हैं, ये क्राइसोफाइट्स दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। ये किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। उनमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे इनमें आता है डेस्मिड्स, डायटम्स। डेस्मिड्स एंड डायटम्स जो होते हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ क्राइसोफाइट्स। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लास्ट में जो हमारा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। यहाँ पे अगर बात करें अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये भी बिलोंग करते हैं टू द किंगडम प्रोटिस्टा। दे ऑल्सो बिलोंग टू द सेम किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे ये भी बिलोंग करते हैं टू किंगडम प्रोटिस्टा। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनमें 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। दे हैव 2 फ्लैजुला, इनमें 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होता है और इस वजह से यहाँ पे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस जो हमें यहाँ पे दे रखा था। तो हमसे यहाँ पे यही पूछा है कि जो कैरेक्टर्स हमें दे रखा है वो किससे मैच करते हैं। तो यहाँ पे जितने कैरेक्टर्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं, दे ऑल बिलोंग टू साइनोबैक्टीरिया। वो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं। दे आर ऑल सीन इन साइनोबैक्टीरिया, जो ऑप्शन 2 में दे रखा है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।